हाँ जी। अपन ये मंगलाचरण करेंगे नए रहस्य के माध्यम से। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। अपने नयों का एट अ ग्लांस स्वरूप समझने की कोशिश कर रहे हैं नए रहस्य के माध्यम से, जो आदरणीय अभय जी भाई साहब द्वारा रचित ये रचना है। कल तक अपन ने नयों का सामान्य स्वरूप देखा, नए ज्ञान की आवश्यकता क्यों है, इस बात को हमने कारण और कार्य दोनों रूप से देखा। कारण अर्थात मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा जानना, ये कारण है। नयों का ज्ञान क्यों कर रहे हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा जानने के लिए, और रिजल्ट से बात करें कि सुख की प्राप्ति करने के लिए, है ना। क्योंकि भेद विज्ञान के बिना कोई जीव सुखी हो सकता नहीं, है ना। ये अपनी चर्चा है। लास्ट में अपन ने चर्चा की कि ये जो नय है वो क्या है, द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है। तो बात आई कि ये तो पर्याय है ना। हाँ, और वो किस में तो अनंत पर्याय होती हैं, तो ये कौन सी पर्याय है? ज्ञान की हाँ, ज्ञान की पर्याय है, और ज्ञान की पर्याय भी अनेक होती हैं। तो कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान की पर्याय। ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय का क्या स्वरूप है? तब मुख्य गौण करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, कि इस शुद्ध ज्ञान पर्याय में मुख्य गौड़ करने की सामर्थ्य है। ये किसी को मुख्य कर सकती है, किसी को गौड़ कर सकती है ना। इसलिए ठीक है, ये वाली बात। तो इस तरह से अपन ने नयों के स्वरूप को समझा। देखो, अब नय की एक खास विशेषता क्या है? नय की विशेषता है कि लास्ट में कल ये वाली बात आई थी कि शुद्ध ज्ञान मुख्य गौड़ करता है, अभाव नहीं करता। इसको गौड़ किया है, उसका अभाव नहीं करता। अभाव करके नहीं जानता, क्योंकि यदि अभाव करके जाने, मान लिया सपोज द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु है ना। अब इस वस्तु के अंश को नय कहते हैं। अब मान लिया ज्ञान ने द्रव्य अंश को मुख्य किया, है ना, और पर्याय अंश को गौड़ किया, मतलब उसकी उपस्थिति स्वीकार की है ना। और यदि गौड़ कर सर्वथा अभाव कर दे, तो अभाव करने से क्या होगा कि वस्तु ही टूट जाएगी, नाश हो जाएगा। हाँ, वस्तु तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। आपने उत्पाद व अंश को गौड़ कर सकते हो, लेकिन उसका अभाव किया, मतलब कर तो सकते नहीं है। ज्ञान में ही अभाव रूप जानी, तो फिर आपको वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, और वस्तु के नाश का प्रसंग बन रहा है आपके ज्ञान में, तो इसका आपको अनंत पाप लगेगा। क्या बोला? क्या होगा इससे? अनंत पाप लगने का प्रसंग आएगा, क्योंकि वस्तु तो अभेद है।
द्रव्य गुण पर्याय वाली है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। अब हम प्रमाण से ग्रहित वस्तु के एक अंश को जान रहे हैं और आप तो दूसरे अंश का अभाव ही कर रहे हो, है ना। जैसे ये अज्ञानी जीव है, इसको अनंत पाप क्यों पड़ता है? इसीलिए पड़ता है कि नहीं देखा निज शाश्वत देव, देखा ही नहीं, उसकी सत्ता ही स्वीकार नहीं है उसको कि यहाँ पे कोई शाश्वत देव विराजमान है। बस क्षण का पर्याय की प्रीति है उसको, क्या है? इसलिए वस्तु उत्पाद व ध्रुव्यात्मक वस्तु का निर्णय अनुभव नहीं होने से अनंत पाप का प्रसंग बनता है। ठीक है, इतनी बात हो गई थी अपनी कल तक कि गौड़ करना है, अभाव नहीं करना। ठीक है, और बस, और करना, करना मतलब क्या कि समझना, करना मतलब समझना, वस्तु को सर्वथा एक अंश को गौड़ नहीं समझना, सॉरी, अभाव रूप नहीं समझना। करना मतलब अभाव रूप नहीं समझना, गौड़ कर सकते हैं लेकिन अभाव नहीं, ज्ञान में इसका अभाव नहीं होना चाहिए। ये बात है समझने की। देखो अब यहाँ पर नयों का सामान्य स्वरूप में 14 नंबर पेज में देखो एक इम्पोर्टेंट बात है। क्या इम्पोर्टेंट बात है? यद्यपि सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर ही यथार्थ निर्विकल्प नए रूप एवं प्रमाण रूप परिणमन एक साथ प्रारंभ हो जाता है। जब निर्विकल्प अनुभूति का काल आता है ना, तो निर्विकल्प अनुभूति में ही प्रमाण का जन्म होता है। तो अपने दोनों पड़खों को जान लेता है निर्विकल्प अनुभूति के काल में। कैसे? कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ऐसा निर्णय अनुभव चल रहा है। शुद्ध न का विकल्प नहीं है, शुद्ध न में जो ग्रहित की गई वस्तु है ना, उसका लक्ष्य बराबर बना हुआ है, और पर्याय में वीतरागता आनंद प्रकट हुआ, तो दोनों का ज्ञान एक काल में हो रहा है। तो ये प्रमाण का जन्म तो अनुभूति के काल में होता है, और ज्ञान नयों में प्रवर्तमान चल रहा है, शुद्ध नय में प्रवर्तमान है, तो वो नय का जन्म भी अनुभूति में ही होता है। तो दीदी पहले गुणस्थान में क्या होता है? पहले गुणस्थान में हाँ, पहले निर्णय जब गुणस्थान में हुआ, देखो क्या होता है। हाँ, उसकी बात चल रही है कि पहले गुणस्थान में कल चर्चा की थी ना, जो अब तक असत कल्पनाएं थी। पहले गुणस्थान में अब तक क्या थी? असत कल्पनाएं। क्या असत कल्पनाएं? कि मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली जीव वस्तु नहीं, मैं संयोग वाला हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं कर्मों से बंधा हूँ, मैं कषाय करता हूँ, ये असत कल्पना है। अब पहले गुणस्थान में क्या हुआ? तथापि वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए मिथ्यात्व की मंदता में आत्मार्थी जीव पहले ही गुणस्थान में जिनागम के आधार से प्रमाण और नय का स्वरूप जानकर वस्तु स्वरूप का निर्णय करते हैं। ये होता है पहले गुणस्थान में। कौन समझ में आया? नए को पहचाना नहीं समय। हाँ, पहले गुणस्थान में क्या होता है? देखो क्या होता है, जैसे हमारा अमेरिका आने का मन है। अब हम आपसे पूछते हैं कि कुशल भाई अमेरिका कैसे आए, अमेरिका में उठना बैठना खाना पीना कैसा है, आपका रूटीन कैसा है, वहाँ की रोड कैसी है, वहाँ का। अब आप पूरा हमारे को, हम तो यहाँ बैठे हैं इंडिया में, और आप हमें वहां से पूरी अमेरिका की बातें सुना रहे हैं, है ना। अब जो आप बात सुना रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा वैसा पिक्चराइजेशन, वैसा गेय आकार ज्ञान में बन रहा है कहाँ पर? इंडिया में। अब आप कह रहे हो कि वहां पर ऐसी नीट क्लीन रोड होती हैं, जगह जगह पर सीसीटीवी लगा है, वहां पे ऐसे ऐसे मूव करते हैं, ऐसे बात करते हैं, ऐसा खाते हैं, ये सारी आप चर्चा कर रहे हो। तो इंडिया में बैठे बैठे हमको कैसा लग रहा है? और अमेरिका जाने का भाव और बढ़ रहा है। क्या? वहां की क्या कहना, जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे स्वरूप बताया जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? जिज्ञासा बढ़ती जा रही है।
और एक चरम सीमा पर जिज्ञासा आ गई कि नहीं अब तो जाना ही है, अब तो देखना ही है, और टिकट की और वहां पहुंच गए। अब वहां पहुंचे तो जो पूर्व में सुना था, हाँ ऐसा ही लगता था वहां पे, आप बताते थे ना, तो ऐसा लगता था अरे हाँ ऐसी रोड होगी, ऐसी रोड हमारे ज्ञान में पिक्चर बनती थी। समझ में आ रही है? ये है पहला गुण स्थान, चौथा गुण स्थान। ये मेरे को अभी ख्याल में नहीं आ रहा, मैं कल भैया से पूछ के आपको बताऊंगी। ये वाली बात किसी शास्त्र में आई है कि आगम से उसने जैसा तत्व ज्ञान किया, अनुभूति होने पर उसको वैसा वैसा ख्याल में आ गया, ओ मैं ऐसा हूं, ऐसा ही तो निर्णय किया था, इसको प्रत्यक्ष देख लिया। समझ में आ रही है बात? अब सुनना ध्यान से, पहले ही गुण स्थान में असत कल्पनाएं मिटने लग जाती हैं। पहले गुण स्थान में असत कल्पनाएं मिटने लग जाती हैं, और जो सत्य रूप विकल्प है उनका भाव भाषण होने लगता है, और जो भाव भाषित होता है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो निर्विकल्प अनुभूति का प्रसंग आता है। और निर्विकल्प अनुभूति का प्रसंग होने पर स्वभाव लक्ष्य में आता है, वीतरागता तो स्वयं हो जाती है, उसका फल है। ज्ञान ने अप्रोच जो किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञान दुखी हो रहा था कषाय से, क्या बोला? ज्ञान दुखी हो रहा था कषायों की उत्पत्ति से, और कषाय के अभाव के लिए कोई उपाय नहीं किया। उपाय हुआ स्वयं को जानने के लिए कि मैं द्रव्य गुण पर्याय से कैसी वस्तु हूं, और फिर उसमें भी एक पर्टिकुलर को मुख्य करके उसको अप्रोच किया, और एकदम बात ख्याल में आ गई, हाँ यही मैं हूँ, देखो यहाँ बस बस ज्ञान ज्ञान है, मुझ ज्ञान सिंधु में रे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, बस। और वो ज्ञान ज्ञान भाव भाषित होता है, और राग का स्वयमेव अभाव हो जाता है, वीतरागता, आनंद, निर्भयता, निश्चिंतता प्रकट हो जाती है। पॉइंट आया दीदी ध्यान में? राग का दीदी भाव नहीं करना पड़ता। दीदी समझ में तो आया, लेकिन एक बार आप ये कह रहे हैं कि नई का जन्म तो अनुभूति से ही होता है, प्रमाण का जन्म अनुभूति से होता है, और यहाँ कहा कि ये साधक दशा में भी ये जीव को नई का ज्ञान इसी तरह से हो सकता है। तो ये दोनों नई के ज्ञान में, साधक दशा के ज्ञान में और ज्ञानी के नई के ज्ञान में क्या कोई फर्क है सही कि दोनों? यदि सही है तो नए ज्ञानी को ही क्यों कहा? एक रिक्वेस्ट है सबसे कि जब प्रश्न समझ में आया पूछे ना, दीदी? आप तो अपना वीडियो ऑन करें कृपया। हाँ बराबर है। साधक दशा और ज्ञानी वो एक ही बात हुई ना? नहीं, क्योंकि प्रमाण का जन्म जब कहा कि जब प्रमाण का जन्म अनुभूति में होता है, तो किस तरह से अनुभूति में होता है कि जब आत्मा जब अपनी ज्ञान प्रदीप भाई, आपका प्रश्न मुझे बराबर ख्याल में आ गया। देखो अभी इसका आंसर समझते हैं। यहाँ पे एकदम स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है कि यदि मिथ्या दृष्टि जीव को प्रमाण पता होता कि मैं, प्रमाण मतलब कल बोला था ना, द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु में जीव वस्तु हूं, उसको प्रमाण पहले से ही पता होता कि मैं जीव हूं, तो फिर इस प्रोसेस की कोई आवश्यकता नहीं थी। और प्रत्येक जीव एक इंद्री से लेके द्रव्यलिंगी मुनिराज तक प्रत्येक जीव अपने को देह रूप अनुभव कर रहा है, तो उसके तो प्रमाण की सीमा टूटी हुई है, अतिक्रमण चल रहा है ना? तो अब स्पष्ट लिखा है जिनागम के आधार से, एकदम स्पष्ट शब्द लिखा है, देखो 14 नंबर पेज पे,
आत्मार्थी जीव, आत्मार्थी जीव मतलब जिसका अर्थ, जिसका प्रयोजन आत्मा को जानने का है, वो आत्मार्थी। और क्लियर करें, मैं आत्मा हूं ऐसा जानना जिसका प्रयोजन है, वो आत्मार्थी। मोक्षार्थी से ज्यादा सटीक शब्द है आत्मार्थी। जी जी। आत्मार्थी की परिभाषा क्या? आत्मार्थी की परिभाषा जिसका प्रयोजन मैं आत्मा हूं ऐसा जानने का है। तो अब कैसे जाने मैं आत्मा, कैसे जाने? दिखाई तो संयोग शरीर कर्म कषाय दे रहे हैं, 24 घंटे वही वही विषय बनते हैं। तो उसकी शर्त है जिनागम के आधार से। अब जिनागम के आधार से मैं वो पूरी बातें गर्भित हैं। देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, छेद्रव्य सात तत्व का ज्ञान, स्व पर का विकल्पात्मक ज्ञान और स्व के विकल्पात्मक विचार, ये पूरी बात जिनागम के आधार से हमने प्रमाण को जाना। भगवान बता रहे हैं ये विश्व 6 द्रव्यों से निर्मित है और 6 द्रव्यों में तुम जीव हो। प्रभु मैं कैसा जीव हूं? कि तुम द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हो। विश्व की सारी वस्तुएं द्रव्य गुण पर्याय वाली होती हैं। तो अब ये हम किससे जान रहे हैं? सर्वज्ञ भगवान की प्रामाणिकता हमारे ज्ञान में है, सर्वज्ञता और वीतरागता। इसलिए सबसे पहले देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का बराबर निर्णय कि वे जीव हैं और जीव मैं जीव हूं ऐसा जानते हुए आज शुद्ध दशा को प्रकट किया है। अब उन्होंने हमें हमारा स्वरूप बताया है। अब देखो ये अज्ञान के काल में, इस मोह के काल में स्पष्ट लिखा है, मोह की मंदता के काल में आत्मार्थी जीव जिनागम के आधार से प्रमाण को जानता है। जिस प्रमाण को वो जान रहा है द्रव्य गुण पर्याय, वो उसके ज्ञान में एक खाका बन गया, ब्लूप्रिंट बन गई। ब्लूप्रिंट क्या बन गई? मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु, ये ब्लूप्रिंट बन रही है उसके ज्ञान में। ठीक है, ये किससे बन रही है? साक्षात देख के नहीं, साक्षात अनुभव करके नहीं, उसका वेदन करके नहीं, जिनागम के आधार से ब्लूप्रिंट। और फिर उसमें नए, है ना, ऐसा निर्णय करता है तो फिर वो प्रमाण और नए का जन्म अनुभूति में एक्चुअली होता है। बस इतना अंतर है। इस ज्ञान को सविकल्प प्रमाण और सविकल्प नए कहते हैं। पहले गुण स्थान में आत्मार्थी जीव, आत्मा ही जानना जिसको प्रयोजन है, ऐसे आत्मार्थी जीव को सविकल्प प्रमाण और सविकल्प नए होते हैं। ये सविकल्प नए प्रमाण क्यों बोल रहे हैं? कि ये नए प्रमाण किसकी पर्याय हैं? ज्ञान की, श्रद्धा की, कि चारित्र की? ज्ञान की। ज्ञान की पर्याय हैं। अब इस ज्ञान की पर्याय के साथ में राग देश उत्पन्न हो रहे हैं, मंद राग उत्पन्न हो रहा है, अति मंद राग उत्पन्न हो रहा है। ज्ञान में निर्णय बन रहा है, हाँ मैं तो द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हूँ, देखो भगवान ने कहा है। तो इस समय भी अति मंद राग उत्पन्न हो रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? सविकल्प प्रमाण। और जब न, सही बात है, मैं त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, सदा एक रूप रहता हूँ, सही बात है, मैं अविनाशी हूँ, मेरा तो मरण नहीं होता। लॉजिकली उसके ज्ञान में पूरी बात सेट हो रही है। लेकिन उस समय भी मंद राग मंद राग मंद राग की उत्पत्ति हो रही है। तो इसको क्या बोल रहे हैं? सविकल्प नय। चारित्री गुण की पर्याय में मंद राग, और इस मंद राग सहित जो ज्ञान है वो सविकल्प नय, सविकल्प प्रमाण। ये पहले गुण स्थान में कार्यक्रम चल रहा है। और जैसे ही वो आत्मा, ये एकदम राइट होना चाहिए। ये सविकल्प ज्ञान भी कैसा है? निर्विकल्प की भांति। और निर्विकल्प की भांति और छोड़ो, सिद्ध भगवान जैसा जान रहे हैं उस भांति, एग्जैक्टली सेम। फर्क क्या पड़ रहा है? दोनों में फर्क क्या पड़ा? कि अब वो जैसी परिणति स्वभाव सन्मुख हुई, अब ज्ञान सामने है। अभी क्या सामने था? भगवान के द्वारा बताया गया जिनागम आधार है। अभी सामने क्या है? भगवान की ऑथेंटिसिटी लगी है, भगवान ने कहा है। और अब हम सामने देख रहे हैं, दोनों में इतना फर्क है। आ रही बात समझ में?
फर्क करोगे तो इतना फर्क है, तो इस फर्क से देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ज्ञान जब अप्रोच कर रहा है जो उसकी निश्चिंता निर्भरता के एंगल से देखेंगे तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। प्रमाण में जैसे आगम के आधार से जैसा प्रमाण उसने जाना था उसके साथ में मंद राग की उत्पत्ति हो रही थी, अब जो सामने जाना वस्तु को तो जो प्रमाण ज्ञान का जन्म हुआ है इसके साथ में वीतरागता है। तो इसको क्या बोलते हैं? निर्विकल्प प्रमाण, निर्विकल्प नय। अब रियल आनंद की अनुभूति हो रही है। और नए प्रमाण कैसे हैं? वैसे ही जैसे अभी पहले गुरु स्थान में जाने गए थे वैसे ही। आ गई बात समझ में? देखो अब लौकिक दृष्टांत से इस बात को समझे ना अगर, तो एकदम सरल बात है, लौकिक चीजों से समझ में आ जाती है। लड़की लड़के की सगाई हो गई, तो सगाई होने पर उसने अपने ज्ञान में एकदम निश्चय कर लिया, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई पूरी की पूरी। हाँ जी, यदि पता चले कि वो लड़का ऐसा करोड़पति है और ऐसा है और वैसा है, इतना सुंदर है, इतनी लग्जरी है, वो भले आपको व्यक्त नहीं करती मायके में घर में, लेकिन अंतरंग में उसका पूरा व्यवहार बदल चुका है टोटल। अब तो शादी होनी बाकी है बस। क्या बोला? हाँ जी। क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा बोलो। श्रद्धा शादी बदल, हुई तब, श्रद्धा में फर्क पड़ गया। बोलो, शादी हुई तब और शादी से पहले जो स्वीकृति हुई तब, दोनों में क्या फर्क है? दुनिया तो उसकी तभी बदल चुकी थी। बहुत कम फर्क है। बोलो, अब तो सामने है प्रत्यक्ष, और सील लग गई, बस सील लग गई। पूरी दुनिया को जगत को दिखाने के लिए सील लग गई, लेकिन स्वीकृति तो दोनों की तभी हो गई थी। उस आनंद का वेदन भी तभी कर रहे थे। इतना काम देखो, इसलिए बार बार कहा जाता है ऐसी निश्चिंता निर्भरता यदि आपको पहले गुण स्थान में प्रकट होती है तो ये अल्प काल में चौथे गुण स्थान रूप प्रणमन करता है। बहुत सुंदर है। और यदि ऐसी निश्चिंता निर्भरता आपको पहले गुण स्थान में नहीं है, अभी भी ऐसा लगता है हाँ वो तो चौथा गुण स्थान होएगा ना, आत्मानुभूति होगी तब राग मिटेगा। अभी तो देखो अपन तो अभी शरीर को तो संभालना ही पड़ता है, देखो शरीर को तो देखना ही पड़ता है। या देखो अभी भी आपके ऐसे विकल्प हैं, पर से लाभ हानि भाषित होती है, तो फिर राग की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है निर्णय की। इसलिए आप क्या करो? निर्णय करो। दिल्ली दूर है। राग मिटाने का उपाय मत करो, निर्णय करो। हाँ जी। निर्णय में यदि कचास है तो निर्णय करो आप, ठीक है? हाँ जी। बस इतना फर्क है। और ये काम हर गुण स्थान में बनेगा, इसलिए पहले पूरी वो द्रव्य लिंग दशा आ जाती है और फिर भावलिंग प्रकट होता है। ये हर गुण स्थान की प्रोसेस है ऐसी। So दीदी ऐसा प्रतिभा तमे बोलो પછી હું બોલું છું या। तो दीदी ये तो बहुत सुंदर समझ में आ गई। तो कभी क्या ऐसा हो सकता है कि ये जब ज्ञान हुआ, ये साधक दशा में आपने जो बताया कि पहले गुण स्थान में जब निर्णय हो गया, यथार्थ हो गया, तो ये द्रव्यानुयोग का निर्णय तो बराबर हो जाता है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसी तो दृढ़ सच्चा हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि कितने भी जीव ने आत्मानुभूति की है और उसका विश्वास रहता है। लेकिन वही बात जब कर्णानुयोग के संबंध में आती है कि जैसे मेरु पर्वत कर्म का स्वरूप ऐसा, तो उसके अंदर कुछ सुसुप्त आशंका बनी ही रहती है। क्या ऐसा सभी को होता है? ऐसा होना चाहिए? फिर से कैसी आशंका कर्णानुयोग के संबंध में? ऐसी सुसुप्त आशंका बनी रहती है कि क्या ऐसा हो सकता है? द्रव्यानुयोग में तो बात समझ पड़ जाती है कि मैं भगवान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, क्योंकि ये स्वानुभूति। कर्णानुयोग संबंधी कैसी सुसुप्त शंका? कैसी कर्णानुयोग संबंधी? सुमेरु जैसे पर्वत आदि, या 3 लोक का स्वरूप कैसा है, ये कर्मों की रचना किस तरह से है, ये पल्य का स्वरूप, ये सागर का स्वरूप, ये सब जो बात आती है तो उसके अंदर सुसुप्त आशंका रहती है। क्योंकि एक तरफ लेकिन जितनी श्रद्धा, हाँ, तो
ये क्या यथावत है जी? हाँ देखो, इसका इसका आंसर टोडरमल जी ने बहुत अच्छा दिया, बहुत गजब का आंसर दिया टोडरमल जी ने। क्या आंसर दिया है? देखो, इसमें बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है, बहुत, आपका प्रश्न तो बहुत गंभीर है और बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। क्या मिस्टेक हो सकती है? कि हमारी आत्मानुभूति, हमारे आनंद का जो रास्ता है वो देवशास्त्र गुरु से होकर ही गुजरता है। इसलिए प्रथम अपने स्वरूप को जानने से पहले उनके स्वरूप को जानना परम परम आवश्यक है, परम आवश्यक। कैसा आवश्यक है? कि दिव्य धनी किसकी खुरती है? कि अनंत भगवान की। वे अनंत भगवान कैसे होते हैं? कि जिनके छत्र चमर भामंडल होते हैं, जिनका समोषण लगता है कि नहीं 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 प्रभु, ये अनंत भगवान नहीं है। समंत भद्राचार्य देव को याद करो, आप तो मीमांसा में। समंत्र भद्र आचार्य भगवान कहते हैं कि अनंत भगवान वे हैं जो पूर्ण वीतरागी हैं और पूर्ण सर्वज्ञ हैं। सर्व के ज्ञाता होने पर भी अणु मात्र भी राग जिनके विद्यमान नहीं है। अब उन भगवान की बोलो, हमारे सबसे पहले ये विश्वास करो, अपने को चेक करो कि हमको अनंत भगवान का श्रद्धान है कि नहीं। नंबर 1, सबसे पहले ये बात नक्की करो, हमको अनंत भगवान का श्रद्धान है कि नहीं, हमको सिद्ध भगवान का श्रद्धान है कि नहीं, हमको चलते फिरते सिद्धों से गुरु आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि ऐसे ऐसे महान प्रसंग आने पर भी कैसे प्रचुर वीतरागता के धारी होते ही हैं, होते ही हैं। बोलो, ऐसे पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप, इनके स्वरूप को जानने, अपने स्वरूप को जानने का मार्ग इनसे होकर नहीं गुजरता है। अब कोई बोले कि हाँ हमें 5 परमेष्टि भगवान के ऊपर तो पूर्ण श्रद्धा है। अब सुनना, यदि श्रद्धा है तो शंका की कोई गुंजाइश नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि सर्वज्ञ भगवान वीतरागी और सर्वज्ञता होने के कारण वे जो कुछ कहेंगे, उनकी दिव्य ध्वनि में जो कुछ आया है वो परम सत्य है। क्या कहा? क्यों क्यों परम सत्य है? इसलिए परम सत्य है, इसलिए वो परम सत्य है कि झूठ 2 कारणों से बोला जाता है, या तो अज्ञानता के कारण या फिर राग द्वेष के कारण। न तो उन्हें राग द्वेष है और न उनको कोई परमाणु का भी अविभागी प्रतिक्षेप, वो भी उनके ज्ञान से जानने में छूटा नहीं है। ऐसे विश्व की कुछ भी डेसिमल टू डेसिमल ऐसी कोई चीज नहीं बची जो उनके ज्ञान से छूट गई हो। क्यों सब चीज में हेतु लगाते चलो। ऐसा क्यों? कि वस्तुओं में प्रमेयत्व शक्ति है और ज्ञान में जानने की शक्ति है। ऐसा कोइंसिडेंस है। उनमें जानने में आने की शक्ति और हम में संपूर्ण ज्ञान प्रकट होने से पूरे लोकालोक को जानने की शक्ति। इसलिए उनसे कुछ छुपा ही नहीं है। सर्वज्ञता है तो इसी का ही नाम है। हे प्रभु, यदि आप भूत और भविष्य काल की पर्यायों को नहीं जानो तो आपका ज्ञान को कौन दिव्य ज्ञान कहेगा? अरे अल्प भूत भविष्य को तो हम भी जानते हैं। बोलो भूतकाल में जो निकल गया, आपकी शादी की पूरी पिक्चराइजेशन बोलो आज 25, 30, 45, 50 साल बाद भी बोलो याद आ रही कि नहीं आ रही। और कल की जो आपने प्लानिंग करी भविष्य की और फिर वैसी की वैसी होते देखी, तो बोलो हमने भी भूत भविष्य वर्तमान को जान लिया कि नहीं जान लिया अल्प ज्ञानी ने? तो वो सर्वज्ञ भी जानते हैं। हरी बात समझ में? अब उनकी दिव्य धनी में पूरे 3 लोक का स्वरूप आया। बराबर। अब चूंकि वो हमारे ज्ञान का स्वरूप, वो विषय नहीं है, हम नहीं जान सकते। लेकिन ये द्रव्य गुण पर्याय, ये इसमें भी द्रव्य गुण तो अव्यक्त है लेकिन पर्याय व्यक्त है। सो पर्याय का भाव भाषण हमको प्रत्यक्ष होता है, जिसको आप कह रहे हो द्रव्यान योग से हम जान रहे हैं। लेकिन करणाइयों में शंका क्यों नहीं है? तो टोडरमल जी कहते हैं कि जिन्होंने प्रयोजन भूतवाद, जैसे उन्होंने ये कहा, क्या कहा?
कि आशव दुकार घनेरे, तो हमें प्रत्यक्ष वे दुकारी भाषित हो रहे हैं। बराबर। तो प्रयोजन भूत तत्वों में जो हमको बिल्कुल प्रत्यक्ष भाव भाषण जिनका हो रहा है, वे तो अप्रयोजन भूत तत्व हैं। आप नरक 7 जानो, 7 के बदले 2 जानो, तो आपका सम्यक दर्शन नहीं रुकेगा, लेकिन इस बात पे रुक जाएगा सम्यक दर्शन कि हमें 7 नरक के स्वरूप पर शंका हो गई, इससे रुक जाएगा। लेकिन इससे नहीं रुकेगा कि हमारे कदाचित हम 2 जाने तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सर्वज्ञ पर शंका हो गई तो फिर तो ग्रहित ही नहीं छूटा, फिर अग्रहित के मिटने का प्रसंग नहीं आ पाएगा। एक बात हो गई। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि जो प्रयोजन भूत में अन्यथा नहीं कहेंगे, वे अप्रयोजन भूत में अन्यथा क्यों कहेंगे। तो जिनका हम युक्ति न्याय से भाव भाषण करते हैं, कर सकते हैं, उनका तो लॉजिक से समझना, और जिनमें हम कोई लॉजिक लगा नहीं सकते कि प्रभु नरक 7 क्यों होते हैं, सुमेरु पर्वत इतने लाख योजन का क्यों होता है, तो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क लगा के कोई लॉजिक नहीं फिट हो सकता। तो फिर क्या करेंगे, आज्ञा विचय धर्म ध्यान। धर्म ध्यान का एक भेद है कि जिनको हम प्रत्यक्ष, जिनका हम अनुभव नहीं कर सकते, उनको सर्वज्ञ की आज्ञा से जानना। सर्वज्ञ भगवान ने यदि असंख्यात द्वीप समुद्र कहे हैं तो हैं, नो डाउट, नो डाउट, कोई डाउट नहीं। क्यों, वो उससे उनको लाभ क्या मिलेगा और हमको क्या नुकसान होएगा। यदि हम असंख्यात की जगह संख्यात द्वीप समुद्र जान लेंगे तो हमारा क्या लॉस है, कुछ लॉस नहीं है। लेकिन हम आश्रव को जीव जानेंगे और जीव को आश्रव जानेंगे तो हमारा लॉस ही लॉस है। तो जिस चीज में हमारा लॉस है वो वाली बात वो सत्य बता रहे हैं, तो अप्रयोजन भूत अन्यथा क्यों कहेंगे। तो इस हेतु से ये वाली बात सिद्ध हो रही है। तो फिर हमें उसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 3 लोग की रचना में उनने जैसा कहा हमने स्वीकार कर लिया। बहुत सुंदर हमारी बात दीदी, समझ में, हाँ एकदम। जब हम कहते हैं ना कि भगवान हमारे तो सर्वज्ञ है, वितरागी है और हितोपदेशी है, लेकिन उसका भाव भाषण आज बहुत सुंदर आपने बताया। थैंक बहुत यू बढ़िया, दीदी, कथा पर स्पष्ट हो गई है ना। देखो, और इसमें एक पॉइंट और चल रहा था लगातार पीछे, अभी देखो मिस हो रहा है। ये जो अपने को भाव भाषण वाली बात है ना 6-7 तत्व के बारे में, कि इनका हमारे को भाव भाषणा होती है कि ये परिणाम दुख रूप है, तो हाँ ये दुख रूप है। जीव अनंत शक्ति का धारी है तो है। एक बहुत अच्छी बात यहीं पर इसको और मजबूत करने के लिए एक कोई बात चल रही थी, देखो मिस हो रही है। चलो तब आएगी, तब आएगी, ठीक है। तो इस तरह से अपनी यहाँ चर्चा हुई। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात अगले पेज पे भी लिखी है। क्या लिखी है कि ये मुख्य गौड़ की हमारे को जरूरत क्या पड़ती है। जब हमने पूरे प्रमाण को जान लिया तो फिर हमें नयों से जानना क्यों जरूरी है। इतना जान लो बस। क्या जान लो, इतना जान लो कि मैं जीव हूं और ये देह है। देह जुदा, जीव जुदा, यही तत्व को सार, बस इतना जान लो। ये देह है सो पुद्गल है और मैं जीव हूं, इतना जान लो, वो बहुत है ना। तो क्या करें, नहीं नहीं बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। वो जो मैं जीव हूं ये प्रमाण की वस्तु। अब प्रमाण की वस्तु में भी उसके जितने अंश हैं उनको हम एक साथ उनके बारे में नहीं जान पाएंगे। हमें पर्टिकुलर एक एक को मुख्य करके जब हम जानते हैं ना, तो हम उसके बारे में बहुत भली प्रकार जान पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में 4 लोग हैं, मतलब 5 लोग हैं समझो, मम्मी पापा दादा दादी बच्चा, 5 लोग हैं। 5 लोगों का एक परिवार है। तो ये समझो ये प्रमाण की वस्तु, 5 लोगों का परिवार प्रमाण की वस्तु। तो अब अरे ये लोग बहुत अच्छे हैं और ऐसे हैं और ऐसे हैं, ये प्रमाण से बात चल रही है। ये सब 5 और 1 हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा।
लेकिन पर्टिकुलर यदि दादी का नेचर जानने की जरूरत पड़ेगी तो चारों को गौड़ करके फिर इसी को मुख्यता से जानना पड़ेगा, तब आप पर्टिकुलर सदस्य के बारे में भली प्रकार जान पाओगे। हरी बात समझ में? हाँ जी। अच्छा, तुम्हारे पापा का कैसा नेचर है, तो बाकी चारों को गौड़ करके फिर पापा का नेचर ही जानना पड़ेगा भली प्रकार से। उनका आउटर इनर एक्सपीरियंस, उनका पूरा क्या अपीयरेंस, सॉरी, है ना, आउटर इनर अपीयरेंस, उनका सोचने की शक्ति कैसी है, कैसा नेचर है, कैसा कमाते हैं, कैसा पहनते ओढ़ते हैं, रात में खाते हैं, दिन में खाते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। अब जो उनके बारे में जानना चाह रहा है जो व्यक्ति, इन सब का भिन्न भिन्न देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब मिलकर एक परिवार है, परंतु सबका नेचर सब कुछ भिन्न भिन्न जानने पर ये 6th पर्सन को इस बात की का ख्याल आ गया कि मेरे प्रयोजन की सिद्धि इन 5 में से किससे होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा? अरे ये तो छोटा बच्चा है, इससे मेरे क्या प्रयोजन की सिद्धि होगी। अरे ये तो अभी न्यूली मैरिड है, ये अभी मेरी क्या हेल्प कर पाएगी। अरे इसकी तो जॉब अभी नई नई लगी है, इसके नेचर से पता चला। अरे दादी तो थोड़ा स्पिरिचुअल है, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाती, पर मैं, अरे ये दादाजी हैं, इनसे मेरा काम सिद्ध हो सकता है। समझो, उसको धन की आवश्यकता है, तो इन 5 में मेरे धन की जरूरत किससे पूरी होगी? दादाजी से। हाँ जी। अच्छा, अब ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसको कुछ स्वाध्याय पढ़ना सीखना है, तब इन 5 में से किसका? अरे वो उनकी जो मदर इन लॉ है ना, वो बहुत स्वाध्याय करती हैं, मेरे प्रयोजन की सिद्धि इनसे होएगी। हैं ये 5 अभेद, तो अभेद सो प्रमाण, और फिर सबको अलग अलग जान रहे हैं अच्छी भली भांति सब प्रकार से, काय के लिए? प्रयोजन की सिद्धि मेरी किससे होगी। सारी बात समझ में? देखो ये वाली बात यहाँ 15 नंबर पेज पे लिखी है। क्या लिखी है? प्रमाण द्वारा पदार्थ के परस्पर विरुद्ध धर्म एक साथ जाने जाते हैं, अतः उनमें किसी धर्म का गहन परिचय प्राप्त करने का अवकाश नहीं होता। जो द्रव्य में नित्य धर्म है, अनित्य धर्म है, परस्पर विरोधी धर्म है, तो गहन अध्ययन नहीं हो पाता इनके बारे में, क्योंकि प्रमाण तो सबको एक साथ जानता है। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को जानता है, नित्य अनित्यात्मक वस्तु को जानता है, भेद अभेदात्मक वस्तु को जानता है, वो किसी को मुख्य गौड़ नहीं कर पाता। प्रमाण में मुख्य गौड़ करने की व्यवस्था नहीं है ना। लेकिन नए ज्ञान में देखो, नए क्या करता है, जिससे हे उपादेय का निर्णय नहीं हो सकता, किसी एक धर्म को मुख्य करके जानने से ही उस धर्म रूप वस्तु का प्रगाढ़ परिचय हो सकता है। अब यहाँ आ जाओ अपने केस में, है ना, उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम 3 अंश हो गए, तो व्यय अंश कैसा है? ये तो व्यय को प्राप्त होता है। उत्पाद अंश उत्पाद को प्राप्त होता है, कितनी देर के लिए? एक समय के लिए। एक समय के लिए उत्पाद व्यय चलता रहता है। और ये ध्रुव अंश कैसा है? ये ध्रुव अंश तो सदा है, एक रूप है। जितने जीव सुखी हुए हैं इसी ध्रुव के आश्रय से सुखी हुए हैं। ये अविनाशी है, पर्याय उत्पन्न होती है, नाश होती है, द्रव्य का न उत्पन्न होता न नाश होता। और ये महाशक्ति है, ये अनंत गुण संपन्न शक्ति है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो वो ज्ञान निर्णय कर लेता है, क्या निर्णय कर लेता है कि ये त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लिया जा सकता है, उत्पाद अंश का तो आश्रय नहीं लिया जा सकता, कि ये तो एक एक समय में मिटती हैं। और ये ध्रुवंश कैसा है? सबसे पहली बात तो अनंत शक्ति संपन्न है, इसमें सब कुछ देने की सामर्थ्य है, सब कुछ रत्नत्रय की निधियां बरसें। इसी त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से चतुर्थ गुण स्थान होता है, इसी त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से 5वां गुण स्थान, इसी के आश्रय से संयम दशा, साधु दशा, अनंत दशा, सिद्ध दशा, और अनंत काल के लिए ध्रुव ध्रुव बना रहता है।
ये परिचय आपको प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश, एक अंश तो है द्रव्य और दूसरा अंश है पर्याय। अभी दो में डिवाइड करें तो द्रव्य अंश और पर्याय अंश। तो द्रव्य अंश ऐसा है जिसका परिचय लेने पर वो ज्ञान सहज ही वहां पर अपनापन स्वीकार करता है। इसी से मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है, इसी में अहम स्थापित करना चाहिए। पर्याय में अहम स्थापित होने पर ये जीव दुखी होता है और अनंत काल से दुखी हो रहा है। इसलिए प्रमाण के आश्रय से अनुभूति नहीं होती और नयों के आश्रय से अनुभूति होती है। और पूरी वस्तु का सही सही परिचय नए के माध्यम से ही हो सकता है। आई बात समझ में? पूरी वस्तु का निर्णय किससे हो सकता है? बोलो। नयों के माध्यम से ही पूरी वस्तु का सही निर्णय हो सकता है, क्योंकि प्रमाण एक समय में दोनों अंशों को उसी मुख्यता से जानता है, वो किसी को मुख्य गौण नहीं करता। और नए एक एक पर्टिकुलर धर्म को मुख्य करके उसके बारे में गहन प्रगाढ़ परिचय करता है। क्या बोला? देखो शब्द देखो कितने गजब के हैं। नए किसी एक धर्म को मुख्य करके जानने से उस धर्म रूप वस्तु का प्रगाढ़ परिचय हो सकता है, प्रगाढ़ परिचय करता है। इसलिए क्षण का पर्याय की प्रीति छूट जाती है और त्रिकाली ध्रुव में आश्रय हो जाता है। करना नहीं पड़ता, हो जाता है। बहुत सुंदर जी। आई बात ख्याल में? देखो समय हुआ है, टारगेट तो आज और अधिक का था, है ना। अब द्रव्य शब्द कितनी चीजों के लिए यूज होते हैं इसकी बात करेंगे कल अपन, ठीक है ना। और जो द्रव्य है ना, प्रमाण कैसा है? द्रव्य पर्यायात्मक, ये प्रमाण। और प्रमाण में एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय स्वभाव है। तो दोनों प्रमाण के एंगल से देखेंगे तो दोनों ही अंश हैं। ये ह्यूज अंश है, ये बड़ा अंश है, ये छोटा अंश है। ये उत्पाद वह रूप है, ये सदा है, लेकिन हैं दोनों अंश। लेकिन गजब बात है कि इससे प्रयोजन की सिद्धि होने से इसको अंश के बदले अंशी कहा जाता है। इसकी चर्चा अपन विशेष कल करेंगे। ठीक है द्रव्य, दीदी। हाँ, है ना। आज प्रदीप जी के प्रश्न से देव का स्वरूप का भाव हाँ, अच्छा रहा। बढ़िया है। इसलिए अपन बोलते हैं कि आपके प्रश्न तो इनवाइटेड हैं। जो विषय चल रहा है उस विषय से रिलेटेड आपके प्रश्न आ रहे हैं, तो प्रश्न तो करता है कोई एक और समाधान मिलता है अनेकों को। बिल्कुल। तो प्रश्न से तो चर्चा और स्पष्ट हो जाती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, सच शांति भाई का प्रश्न है। हाँ जी, अजीत जी आप कुछ कह रहे हैं? मुझको भी क्लियरिटी हुई इसकी। हाँ बराबर। के विषय से थोड़ा सा मतलब क्लियरिटी नहीं रहती, शंका सी बनी रहती है, ये सही बात थी। तो बराबर। आपकी आवाज पूरी समझ में नहीं आ रही है, पर कोई बात नहीं। वो ये बोल रहे हैं कि मेरे को भी है ना प्रदीप भाई के प्रश्न से जो अब तक थोड़ी ऐसा कुछ शंका रहती थी, वो मेरे को भी आज क्लियर हुई। बहुत सुंदर। चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ जो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय सभी को। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।